डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, वेलकम बैक। प्रशांत सर हियर। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी और कुछ मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी कल पढ़े थे, प्रॉपर्टीज़ थी कुछ। आज कुछ और देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है। दो मैट्रिक्स को कब ऐड किया जा सकता है? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि दो मैट्रिक्स को तब ऐड किया जा सकता है जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हों। मतलब कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है एंड दूसरी मैट्रिक्स बी है दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, देन एंड ओनली देन वी कैन ऐड टू मैट्रिसेस। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट या इज नॉट डिफाइंड if they both are of different orders। यानी दोनों का ऑर्डर कैसा हो, डिफरेंट हो, तो ऐसी मैट्रिसेस का एडिशन डिफाइंड नहीं होता है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। एडिशन क्या है कि कम्यूटेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में सबसे पहली चीज़ यही है कि एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव, यानी a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। इवन दिस इज एसोसिएटिव ऑल्सो, ये एसोसिएटिव भी होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। यानी एडिशन आपका कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी होता है। एडिशन इसका कम्यूटेटिव भी और एसोसिएटिव भी। अब एक और प्रॉपर्टी है, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स एडिशन। ये चीज़ आप नोट कर लें कि नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स एडिशन। इस चीज़ से मतलब क्या हुआ, एक मैथमेटिकल लाइन लिखूंगा मैं, आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि a प्लस ओ इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ओ प्लस ए। यानी एक ओ क्या था, कल मैंने आपको बताया था नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि ओ ऐड कर देंगे, ओ क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, तो रिजल्ट वही रहना है, तो रिजल्ट सेम रहेगा। तो a प्लस ओ इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ओ प्लस ए। तो ये आपकी हुई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर हम बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, तो आपको बता दें कि फॉर एवरी मैट्रिक्स, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि हम लोग अब क्या देख रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स में क्या है कि फॉर एवरी मैट्रिक्स ए, हर मैट्रिक्स ए के लिए उसका इनवर्स एक एग्जिस्ट करता है माइनस ए, और रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो नहीं, क्या आ जाएगा, ओ। क्या आ जाएगा, ओ। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कह रहा है कि फॉर एवरी मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट अ नेगेटिव ऑफ द सेम मैट्रिक्स सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल्स टू ओ, और चाहे आप उल्टा कर लें, माइनस ए प्लस ए इक्वल्स टू ओ। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि ऐसी नेगेटिव आइडेंटिटी एडिटिव इनवर्स कहलाती है। या सिंपल सी बात है, हमने 11th में भी पढ़ा था कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है और एडिटिव इनवर्स क्या है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है और एडिटिव इनवर्स क्या है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक एलिमेंट 5, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो
इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स में डिफरेंस क्या है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है वो एलिमेंट जिसे किसी नंबर में ऐड करने पे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, और एडिटिव इनवर्स वो वैल्यू है जिसे किसी नंबर में ऐड करने पे रिजल्ट ज़ीरो हो जाए। यानी एडिटिव इनवर्स एक ऐसी वैल्यू है जो रिजल्ट को ज़ीरो कर दे, और एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसी वैल्यू है जो रिजल्ट को सेम रहने दे। तो एडिटिव आइडेंटिटी की अगर हम बात करेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? हर मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी ओ है, और हर मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ऑफ द सेम मैट्रिक्स। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। काफ़ी ध्यान से आप चीज़ों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक हमारा आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर क्वांटिटी। Multiplication of a matrix by a scalar। मतलब क्या हुआ कि बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपको एक मैट्रिक्स ए दी गई है, अगर आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है ऑफ एनी ऑर्डर, तो इफ यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स बाई सम स्केलर क्वांटिटी k, तो आप k a इक्वल्स टू ये कर सकते हैं। यानी आप उस स्केलर क्वांटिटी को उस मैट्रिक्स के अंदर जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करिए आपके पास एक मैट्रिक्स a लिखी है 2 -4 6 and 7 एंड यू नीड टू फाइंड 3 टाइम्स ऑफ ए। तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँगा पूरी मैट्रिक्स में। तो 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 18 21। तो आई होप इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर कहीं पे अब प्रॉपर्टीज़ हैं तो प्रॉपर्टीज़ ये आई थिंक ये प्रोडक्ट आपको क्लियर हो गया होगा स्केलर का, कि इसमें कुछ नहीं करना, केवल जो नंबर है बाहर उसको अंदर ले जाके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा किसी मैट्रिक्स में। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी कोई ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि अगर दो मैट्रिक्स का सम दिया गया एंड वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय क्वांटिटी ए, बाय ए स्केलर क्वांटिटी ए, तो वी कैन मल्टीप्लाई इट लाइक दिस के ए प्लस के बी। ठीक है। अब अगर देखते हैं कि कोई एक स्केलर क्वांटिटी ऐड है के में, के प्लस एल, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं के ए प्लस एल ए, जहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि के और एल स्केलर क्वांटिटी हैं। के स्केलर है, एल स्केलर है, यानी दो स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करके भी आप एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट भी यही आएगा जो लिखा हुआ है के ए प्लस एल ए। तो अगर आपने के और एल दो स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करके किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं के एल ए इक्वल्स टू एल बाहर लिख दें के ए। कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रही है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें बता रहे हैं जो हमको पता है। अगर कहीं पे लिखा है माइनस के का मल्टीप्लाई ए में करना है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस का मल्टीप्लाई कर दें पूरे के ए में, या फिर माइनस ए का मल्टीप्लाई कर दें के में, या फिर -1 का मल्टीप्लाई कर दें के में और फिर ए में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसे ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिंपल हैं। और माइनस ए अगर कहीं पे लिखा है किसी मैट्रिक्स में तो आप इसे -1 इंटू ए भी लिख सकते हैं। ये सब इसलिए बता रहे हैं कि अगर सपोज करिए आपको एक नेगेटिव मैट्रिक्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, सपोज यू नीड टू कन्वर्ट माइनस ए, और आपको कैसे भी करके इसे मैट्रिक्स को पॉजिटिव लिखना है तो लिख दीजिए बाहर -1 निकाल लीजिए। तो ये चीज़ें आप समझ जाएंगे कि इनका यूज़ क्या है। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख ली हैं। तो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें जो थी वो ये थी कि ये एक तो एडिशन, इसका एडिशन की बात करें तो एडिशन कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एडिटिव इन्वर्स होता है, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भूल गया मैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स।
तो सेम कंडीशन है भाई कि सब्सट्रैक्शन भी तभी एग्जिस्ट करेगा जब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होंगी, यानी a माइनस बी। अच्छा, बेसिकली हम सब्सट्रैक्शन को एडिशन के रेफरेंस में भी देख सकते हैं। a माइनस बी को क्या मैं a प्लस माइनस बी लिख सकता हूँ? तो दिस इज व्हाट बेसिकली एडिशन। ये क्या है? एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस है। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स देखने के बाद एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखा आपने। अच्छा, वन मोर थिंग, सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, यानी जनरल है, हम लोग सब्सट्रैक्शन वैसे भी देखते हैं कि कम्यूटेटिव नहीं होगा, तो यहाँ पे भी आपका सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, एसोसिएटिव भी नहीं होगा। आप कोई भी दो मैट्रिक्स उठा के देख लीजिए सेम ऑर्डर की, अगर उनका डिफरेंस सेम a माइनस बी और b माइनस ए सेम आ रहा है तो आप जान जाएंगे कि हाँ सब्सट्रैक्शन सेम नहीं है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स ए लिखी है, मैं सीधे आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके दिखा के ही समझाना चाहता हूँ। 2 3 6 1 0 4 और 2 7 5। ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है? 3 बाई 3 की। और एक मैट्रिक्स मैंने लिखी है B, वन माइनस 1 2 3 4 5। ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने की डियर स्टूडेंट्स? 3 बाई 2 की। मुझे करना है A इंटू B। मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि प्रोडक्ट करने के कुछ रूल्स हैं मैट्रिक्स में। सबसे ज़्यादा अगर आपको ध्यान देना है तो प्रोडक्ट पे ही ध्यान देना है, क्योंकि पूरी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रोडक्ट पे ही बेस्ड है। तो प्रोडक्ट हम करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट करने से पहले आपको क्या चेक करना है कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट इफ दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा कब? जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ rows of second मैट्रिक्स। यानी पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रो सेम होने चाहिए, तब ही प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस बात को बड़ा दिमाग में फिट कर लीजिए कि द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, यानी पहली मैट्रिक्स के कॉलम जितने हैं उतनी दूसरी मैट्रिक्स के रो होनी चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देन एंड ओनली देन द प्रोडक्ट एग्जिस्ट। तो हमने यहाँ क्या देखा, हमारी पहली मैट्रिक्स के कॉलम में कितना है? 3, यानी 3 कॉलम की, और दूसरी मैट्रिक्स में कितनी रो है? कितनी रो है? 2 रो है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ रखा था। तो यहाँ पे आप 3/2 की बना लें, तो 3 रो कर दें, 2 कॉलम कर दें, 2 और 5। ये कितने बाई कितने की है? ये 3/2 की मैट्रिक्स है। तो हमने यहाँ पे रो और कॉलम सेम कर लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इनका हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना होगा, आप दोनों मैट्रिक्स को साथ में लिख लीजिए, 2 3 6 1 0 4 2 7 5। फिर हमने दूसरी मैट्रिक्स को साथ में लिख लिया यहाँ पे, 1 -1 3 4
5। दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर लिख लीजिए 3/3 और 3/2। अब मैं आपको रिजल्ट में एक चीज़ बता दूं कि इसका जो प्रोडक्ट करने के बाद रिजल्ट आएगा वो कितने बाई कितने का होगा। तो याद कर लीजिए, अगर पहली मैट्रिक्स A m/n ऑर्डर की है और दूसरी मैट्रिक्स B n/p ऑर्डर की है। आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पहली मैट्रिक्स A m/n ऑर्डर की है एंड दूसरी मैट्रिक्स B n/p ऑर्डर की है, तो इसका प्रोडक्ट AB ऑलवेज m/p ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो यहाँ 3/2 ऑर्डर का होगा। तो ये चीज़ें आपको माइंड करनी है दिमाग में कि कैसे क्या करना है। आप प्रोडक्ट करेंगे कैसे। पहली रो उठाएंगे और पहला कॉलम उठाएंगे। याद रखिए, पहली रो उठाएंगे और पहला कॉलम उठाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के साथ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 6 2 ज़ा 12, यानी 2 × 1 प्लस 3 × 3 प्लस 6 × 2। तो पहली रो और पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम आपको पहला एलिमेंट देगा। तो हमने किया 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 9 21 और प्लस 2 23। तो मुझे पहला एलिमेंट कितना मिला, 23। अब आपको दूसरा एलिमेंट चाहिए ना। दूसरा एलिमेंट क्या होगा, इसे थोड़ा सा बड़े में कर लें तो चलिए हो जाएगा। 2 -2 प्लस 12 प्लस 30। जब आप इसका सम करेंगे तो -2 प्लस 12 प्लस का 10 बचा है प्लस 30 40 आ गया। दूसरी रो उठाइए, पहला कॉलम उठाइए। दूसरी रो पहला कॉलम 1 0 8 9 मिला है। तो दूसरी रो उठाइए, दूसरा कॉलम उठाइए, -1 0 20 19 मिला है। तीसरी रो उठाइए, पहला कॉलम मल्टीप्लाई करिए, 2 21 10 33। तीसरी रो उठाइए, दूसरा कॉलम, -2 प्लस 28 प्लस 25। तो -2 प्लस 28 26 और 5 5 ज़ा 25, 26 और 25 51। और ये कितने बाई कितने की मिली मुझे, 3/2 की मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे निकाल ली। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको भी थोड़ा कम समझ में आया होगा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, जो कि ड्यूरेशन वीडियो की बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कल फिर से एक बार मैट्रिक्स का प्रोडक्ट देख लेंगे हम लोग कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे किया जाएगा। तो उसी बेसिस पे और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। टिल देन आप इतना स्टडी करिए और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं वो डाउट। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी को कोई समस्या हो रही है तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन के साथ या कोई भी डाउट है उस डाउट को आप यहाँ पे बताइए, मैं आपको अगले वीडियो में उस डाउट का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊँगा। थैंक यू।